Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I hope all of you are fine, and I hope you are learning very well through our lectures. Today we are going to start our unit number 7, and that is Sultan Ahmed Masjid. You know, हमारे मुसलमानों ने ऐसी ऐसी अजीमुशान बिल्डिंग्स बना दी हैं कि तारीख में उसकी कोई भी मिसाल नहीं मिलती. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन इंडिया एंड पाकिस्तान एज वेल. मस्जिद नबवी बहुत शानदार मस्जिद है जो मुसलमानों ने मिलकर बनाई. उसके बाद अगर आप देखें तो दुनिया में बेशुमार मसाजिद ऐसी हैं जो अपनी मिसाल आप हैं, जिनका कोई कंपैरिजन दुनिया में मौजूद नहीं है. उन्हीं मस्जिदों में से एक मस्जिद सुल्तान अहमद मस्जिद भी है जो तुर्की में पाई जाती है. और आप अगर इसका इंटीरियर देखें तो ये ब्लू कलर की टाइल्स से बनाई गई है. आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू मस्जिद. So let's start our lecture. Paragraph number 1. The Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monuments. Monuments means memorial, यादगार. In the world, दुनिया में. सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की यादगारों में से सबसे मुतासर कुन यादगार है. It is also known as Blue मस्जिद. ये नीली मस्जिद के तौर पे भी जानी जाती है because of the blue tiles. उसकी नीली टाइलों की वजह से that embellish जो ब्यूटीफाई करती हैं, खूबसूरत बनाती हैं इट्स इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से को. ये नीली मस्जिद के तौर पे भी जानी जाती है क्योंकि इससे ये अपनी नीली ही टाइलों की वजह से नीली मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है जो इसके अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत बनाती हैं. सिचुएटेड इन इस्तांबुल, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम 1457 to 1923. यानी वो कहते हैं कि सिचुएटेड वाक़या है इन इस्तांबुल, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की. तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में वाक़या है. एंड द कैपिटल ऑफ, जो सल्तनत उस्मानिया का कैपिटल भी था, दारुल हुकूमत भी था, फ्रॉम 1453 to 1923, 1453 से लेकर 1923 तक, खिलाफत ख़त्म होने तक. इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन. ये टूरिस्ट अट्रैक्शन मीन्स जो बाहर से लोग देखने के लिए आते हैं, बाहर की कंट्रीज के जो लोग यहाँ पर आते हैं. इट हैज़ बिकम, ये बन चुकी है द मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन सयाहों की कशिश के लिए. अब अगर इसका बामुहावरा तर्जुमा करें तो वो इस तरह से होगा. इस्तांबुल में वाक़या जो तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और 1453 से 1923 तक ये सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा भी रहा है. ये सयाहों की कशिश के लिए सबसे ज़्यादा हर दिल अजीज या मशहूर कुन या दिलकशी की चीज़ बन चुकी है. नाउ यू कैन सी सम इमेजेस ऑफ इस्तांबुल. दिस इज द सिटी ऑफ, कैपिटल सिटी ऑफ टर्की. आप देख सकते हैं कि ये सारे जो इमेजेस हैं वो तुर्की के शहर इस्तांबुल के हैं. Now, it was constructed between 1609 and 1616. ये 1909 से 1916 के दरमियान में तामीर की गई थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन, अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में. ये 1909 से 1916 के दरमियान अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में तामीर की गई थी. एज वॉज द कस्टम, जैसा कि रवाज था, दिस मस्जिद लाइक अदर मस्जिद ऑफ द टाइम, दूसरी मस्जिदों की तरह उस जमाने में जितनी भी मसाजिद बनाई जाती थी उनकी तरह, कंप्राइजेज द टूम ऑफ द फाउंडर, अ मदरसा एंड अ हॉस्पाइस. कंप्राइजेज यानी मेकअप, यानी बनाया जाता है. अ टूम एक मकबरा ऑफ द फाउंडर का, यानी जो उस मस्जिद को तामीर करवाता है उसका मकबरा बनवाया जाता है. अ मदरसा, एक मदरसा तामीर किया जाता है तालिब इल्मों को पढ़ाने के लिए. एंड अ हॉस्पाइस इज बेसिकली एन इन. Means in modern words you can say that is basically it is basically a hotel. जिस तरह से आजकल के ज़माने में मुख्तलिफ होटल काम कर रहे हैं मुसाफिरों को ठहराने के लिए, इसी तरह से उस ज़माने में हर मस्जिद के साथ एक मेहमान खाना हुआ करता था, एक उसके मालिक का मकबरा हुआ करता था और एक मुसलमान बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका एक मदरसा हुआ करता था. सो हम इसका बामुहावरा तर्जुमा अगर करें तो वो ये इस तरह से होगा कि जिस तरह रवाज था उस दौर की दूसरी मसाजिद की तरह ये मस्जिद भी अपने फाउंडर यानी बानी के मकबरे, एक मदरसे और एक सराय पर मुश्तमिल थी. कंप्राइज मेकअप, ईच आर्मी डिवीजन कंप्राइज 4500 ट्रूप्स, यानी हर आर्मी के डिवीजन में
4500 दस्ते रखे जाते हैं होस्पाइस इन द मुस्लिम्स मेड होस्पाइसेस फॉर द ट्रैवलर्स ऑन द वे। मुसलमानों ने रास्ते में मुसाफिर। कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609। मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू हुई। द रॉयल आर्किटेक्ट सैयद महमद आगा was appointed by the Sultan as in charge of the project। शाही माहिर तामीर सैयद महमद आगा को सुल्तान की तरफ से इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया गया, इस मंसूबे का इंचार्ज बनाया गया। द ओपनिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड इन 1616। इसकी इफ्तिताही रस्म 1616 में मुनक्किद की गई। The Sultan couldn't see the completion of the masjid unfortunately, बदकिस्मती से the Sultan couldn't see, सुल्तान ना देख सका the completion तकमील of the masjid, मस्जिद की in his life, अपनी ज़िंदगी में। बदकिस्मती से सुल्तान अपनी ज़िंदगी में इसकी तकमील ना देख सका। It was completed in the reign of his successor मुस्तफ़ा I। इसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में ये मुकम्मल हुई। Blue Masjid reflects the architectural style of both Ottoman Masjid and Byzantine Church। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये मस्जिद सिर्फ मस्जिद का आर्किटेक्चरल स्टाइल नहीं लेकर आई बल्कि एक चर्च का स्टाइल भी लेकर आई है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि नीली मस्जिद दो तरह के स्टाइल्स को रिफ्लेक्ट करती है। नीली मस्जिद उस्मानिया मस्जिद और बाज़ंतीनी चर्च दोनों के फन तामीर की अक्कासी करती है। Hagia Sophia, a masjid, one of the wonders of Muslim architecture, was also kept in view as a model। जो हाजिया सूफिया मस्जिद थी उसे भी ये मुसलमानों की आर्किटेक्चर में एक वंडर के तौर पर जानी जाती है, एक अजीब, एक बहुत ही मुनफरिद मंसूबे के तौर पर जानी जाती है। इसको भी इन्होंने एक मॉडल के तौर पर, एक नमूने के तौर पर सामने रखा था। इसका बामुहावरा तर्जुमा हम ये कर सकते हैं कि एक मस्जिद हाजिया सूफिया जो कि मुस्लिम फन तामीर के अजायबात में से एक थी, उसे भी नमूने के तौर पे सामने रखा गया। ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज कंसिडर्ड टू बी अनमैच्ड इन स्प्लेंडर, मैजेस्टी एंड साइज। स्प्लेंडर, ग्लोरी, मैजेस्टी, डिग्निटी, यानी हम इसमें कह सकते हैं कि आज भी नीली मस्जिद अजमत, जाहो जलाल और जसामत में लासानी ख्याल की जाती है क्योंकि इसकी कोई भी मिसाल नहीं मिलती। स्प्लेंडर, ग्लोरी, द पैलेस इट लॉस्ट मच ऑफ इट्स स्प्लेंडर। ये महल जो है अपनी बहुत सारी जाहो जलाल यानी शान शौकत खो चुका है। मैजेस्टी, डिग्निटी, इज्जत, द प्रिंसेस पोजेस्ड एट सर्टेन मैजेस्टी। प्रिंसेस की एक खास इज्जत होती है। नाउ दिस इज द इमेज ऑफ बाइजेंटाइन चर्च। आप देख सकते हैं कि ये चर्च जो है ये भी ब्लू कलर का बनाया गया है और इस चर्च का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनाया गया है और इसी से डिज़ाइन इमेज लेकर उन्होंने ब्लू मॉस्क, ब्लू मस्जिद तैयार की है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मस्जिदें, जो हमने भी मस्जिद की बात की थी, ये उस मस्जिद का डिज़ाइन है सूफिया मस्जिद का, जिसको उन्होंने एज अ मॉडल रखा है। ये देखिए इसमें भी ब्लू टाइल्स का इस्तेमाल किया गया और इसी से इम्प्रेस होकर उन्होंने सुल्तान अहमद मस्जिद में भी ब्लू कलर की टाइल्स लगाई हैं। द मस्जिद हैज अ स्पेशियस फोरकोर्ट सराउंडेड बाय अ कंटिन्यूस स्पेशियस फोरकोर्ट। फोरकोर्ट सेहन को कहते हैं, स्पेशियस वास्ट यानी वसी। मस्जिद के सामने एक वसी सेहन है जो मुसलसल मेहराबी बारादरी से घिरा हुआ है। वॉल्टेड आर्केड मेहराबी बारादरी। इट हैज़ अब्लूशन फैसिलिटीज ऑन बोथ साइड्स। इसके दोनों तरफ वुजू करने की सहूलतें हैं। इन द सेंटर, दरमियान में, मरकज में, देयर इज अ फाउंटेन, एक फाउंटेन है यानी एक फवारा है। इसके दरमियान में एक फवारा है विच इज़ रादर स्मॉल इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्ट यार्ड, जो सेहन की वसत के मुकाबले में थोड़ा छोटा है। यानी इसके दरमियान में जो सेहन है मस्जिद का, उसके दरमियान में एक फाउंटेन लगाया गया है, लेकिन वो फाउंटेन पूरे सेहन की वसत को देखते हुए थोड़ा छोटा है। A heavy iron chain hangs in the upper part of the court entrance on the western side। इसके मगरबी जानब में हाथे के दाखिले के ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ी लोहे की जंजीर लटकी हुई है। This side was meant for the Sultan alone। ये साइड सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस की गई थी। The chain was put there
चेन यानी जंजीर इसलिए लगाई गई थी सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट, ताकि सुल्तान जब भी वहां से गुजरे, सहन में दाखिल हो, तो सुल्तान अपने सर को झुकाए। इट वॉज अ सिंबॉलिक जेस्चर टू इंश्योर द ह्यूमैनिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन। ये अलामती इशारा भी था जो खुदा के सामने हुक्मरान की इनकिसारी को यकीनी बनाता है। इस जंजीर को लटकाने का ये मकसद था कि सुल्तान जितनी दफ़ा इस मस्जिद के सहन में दाखिल हो, इस मस्जिद में दाखिल हो, उतनी दफ़ा वो अपना सर झुकाए। सर झुकाने से एक तो ये था कि सुल्तान अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो रहा है, तो ये उसकी आजिज़ी को भी शो करता है। Now here are some words, their synonyms and sentences. Spacious large, this building has a spacious hall. इस बिल्डिंग में एक वसी हॉल है। Forecourt and open court यानी सहन, सुल्तान अहमद मस्जिद has a vast forecourt. सुल्तान अहमद मस्जिद में एक बड़ा सहन है। मैग्नीट्यूड ग्रेट साइज यानी साइज में बहुत बड़ा। द माउंटेन्स शेयर मैग्नीट्यूड यूजुअली लीव्स टूरिस्ट स्पीचलेस। जो माउंटेन जो होते हैं उनकी जो ऊंचाई होती है वो आम तौर पर टूरिस्ट को स्पीचलेस कर देती है, वो मतलब बोल नहीं पाते, इतने इतने बड़े माउंटेन्स हैं। स्पेशियस लार्ज, दिस बिल्डिंग हैज अ स्पेशियस हॉल, ये बिल्डिंग एक बहुत बड़ा हॉल रखती है। फोरकोर्ट, वी हैव डन दिस ऑलरेडी। सो द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल, निचले हिस्से पर मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा इज लाइंड विद मोर देन 20,000 हैंडमेड कैरेमिक टाइल्स इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइंस। अच्छा, यहाँ पर 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ ट्यूलिप के डिज़ाइन बनाए गए हैं उन ईंटों के ऊपर जो हैंडमेड हैं, हाथ से बनी हुई सीमेंट की टाइलें हैं, और ये टाइलें तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लाइन में लगाई गई हैं। अब हम इनको कह सकते हैं कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली सतह पर 20,000 से ज़ायद हाथों से बनी हुई चीनी की टाइलों से लकीरें लगाई गई हैं, जिन पर ट्यूलिप यानी गुले लाला के 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ नमूने बने हुए हैं। एट गैलरी लेवल द डिज़ाइन बिकम्स फ्लैम्बियंट with representation of flowers, fruit and cypresses. cypresses सनोबर के दरख्त को कहते हैं। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि गैलरी में फूलों, फलों और सरू की मौजूदगी की वजह से नमूना और भी ज़्यादा शोख और जाज़बे नज़र बन गया है। फ्लैम्बियंट, फैंसी, लाइवली। अली इज़ अ फ्लैम्बियंट पर्सन, अली एक जिंदा दिल इंसान है। नाउ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लू टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं और ये कितना खूबसूरत सा इमेज आपको ब्लू मस्जिद का नज़र आ रहा है। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट। अंदरूनी हिस्से की ऊपर वाली सतह को नीले रंग के पेंट से सजाया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा होगा। More than 200 stained glass windows with intricate designs. Intricate का मतलब होता है complicated, बहुत ही मुश्किल, डिफिकल्ट डिज़ाइंस। अलो नेचुरल लाइट, कुदरती रोशनी को इजाज़त देते हैं तो टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर, को वो इसके अंदरूनी हिस्से को चमकदार कर दें। एंड द कैंडलियर्स फर्दर इल्यूमिनेट इट विद देयर ग्लो, और जो हमारे पास फानूस है वो इसके अंदर और ज़्यादा रोशनी पैदा कर देते हैं, उसमें एक और ग्लो पैदा कर देते हैं। अब हम इसका अगर बामुहावरा तर्जुमा करें तो वो ये होगा कि 200 से ज़्यादा शीशे की रंगदार खिड़कियाँ जिन पर बहुत ही मशहूर कुन डिज़ाइन बने हुए हैं, यानी मुख्तलिफ पेचीदा किस्म के डिज़ाइन बने हुए हैं, इनके अंदरूनी हिस्से को चमकाने के लिए कुदरती रोशनी को अंदर आने देती हैं और फानूस अपनी चमक से इसको मज़ीद चमकदार बना देते हैं या मुनव्वर कर देते हैं। द डेकोरेशंस इंक्लूड आयत फ्रॉम द होली कुरान। अब सजावट में कुरान मजीद की आयात शामिल हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, फर्श कालीन से ढके हुए हैं। नाउ अडॉर्न्ड डेकोरेटेड, ही अडॉर्न्ड हिज हाउस विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, उसने अपने घर को खूबसूरत पेंटिंग से सजाया था। इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट, दिस मस्जिद हैज इंट्रिकेट डिज़ाइन, इस मस्जिद के डिफिकल्ट मुश्किल डिज़ाइन है। इल्यूमिनेट, ब्राइटन, चमकदार करना। द कैंडलियर्स इल्यूमिनेट द हाउस विद देयर ग्लो, जो फानूस हैं वो अपनी रोशनी से इस घर को मज़ीद चमकदार बना देते हैं। अब यहाँ पर देख लें, फानूस आपको लगे हुए नज़र आ रहे होंगे और ये जो इतना खूबसूरत डिज़ाइन है इसका, ये सारा आप देख सकते हैं, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है ये। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर
ऑफ द मस्जिद इज द मेहराब। मस्जिद का सबसे अहम हिस्सा यानी अंदरूनी मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का सबसे अहम हिस्सा इसका मेहराब है, विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल, जो बहुत ही उम्दा कंधा किए गए मार्बल से बनाया गया है। टू द राइट ऑफ द मेहराब इज अ रिचली डेकोरेटेड पल्पिट। मेहराब के बिल्कुल दाएं तरफ एक शानदार तरीके से सजा हुआ मंबर है। द मस्जिद इज सो डिजाइन दैट, मस्जिद इस तरीके से बनी हुई है कि when it is most crowded, जब इसमें बहुत ज़्यादा हजूम होता है, everyone in the masjid can hear and see the imam, तो हर कोई मस्जिद में इमाम को सुन और देख सकता है। अब यहाँ पर आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये मेहराब और उसका मिंबर है जहाँ पर इमाम से खुतबा देता है। आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, आप दरवाज़ा देख सकते हैं। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ मिंबर एंड मेहराब। द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर। शाही हुजरा यानी जो रॉयल रूम है, बादशाह का जो शाही हुजरा है, वो जनूब मशरकी कोने की तरफ है। इट हैज़ इट्स ओन पल्पिट, इसका अपना एक मंबर है। दैट यूज टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोज। जेड एक कीमती पत्थर को कहते हैं और रोज जो है वो गुलाब है, जो कि जेड और गुलाब से सजाया जाता है। द ब्लू मस्जिद हैज 6 मिनरेट्स। नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 मिनरेट्स स्टैंड ईच एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द मस्जिद। 4 मीनार मस्जिद के हर 4 कोनों में, यानी मस्जिद के जो 4 कोने हैं, चारों मीनार वहां पर हैं। ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप्ड मिनरेट्स हैज 3 बालकनीज। पेंसिल नुमा हर मीनार में 3 बालकनीज यानी बाला खाने हैं। while the others 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies, जबकि दूसरे 2 जो सामने के सेन के आखिर में हैं, इनमें 2 बालकनीज यानी बाला खाने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 मीनार आप देख रहे हैं और पीछे 4 हैं, 2 आखिरी सेहन के आगे हैं। In the evening, शाम को a large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid to hear the call to the इवनिंग नमाज। अब यहाँ पर जो कहते हैं कि शाम को सियाहों और तुर्कों की बड़ी तादाद शाम की नमाज यानी मगरिब की अजान सुनने के लिए मस्जिद के सामने पार्क में जमा हो जाती है। द मस्जिद इज फ्लडेड विद लाइट्स। मस्जिद रोशनियों से भर जाती है। एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव। और इसी तरह मोमिनों के दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाते हैं। दो मच हैज बीन लॉस्ट ऑफ ब्लू मस्जिद ओवर द ईयर्स। अगरचे साल में नीली मस्जिद का बहुत हिस्सा ख़त्म हो चुका है, येट इट हैज़ नॉट लॉस्ट द लव ऑफ इट्स विजिटर्स, लेकिन इसके ज़ायरीन की मोहब्बत कम नहीं हुई। द मस्जिद इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। मस्जिद अब भी दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली यादगार के तौर पर कायम है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिन मोनूमेंट्स को विज़िट किया जाता है, सुल्तान अहमद मस्जिद उनमें से एक है। अब ये देख सकते हैं कि शाम के टाइम सुल्तान अहमद मस्जिद का मंजर कितना खूबसूरत होता है। सो यहाँ पर नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं और आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं, ये कितना खूबसूरती से सजाया गया है। So let's begin its theme. The theme of the unit is to highlight the significance of Islamic architecture. इसका थीम क्या है कि हम इस्लामी आर्किटेक्चर जो है, फ़न तामीर जो है, उसको हाईलाइट करें कि मुसलमानों ने किस कदर खूबसूरत। Let's start its theme. The theme of the unit is to highlight the significance of Islamic architecture. इस यूनिट का मकसद क्या था? इस्लामी फ़न तामीर की अहमियत को उजागर करना, उसको हाईलाइट करना, सबके सामने लेकर आना। द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम हैज़ अ स्प्लेंडेड हेरिटेज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इस्लामी दुनिया के एक शानदार फ़न और फ़न तामीर है, इन विच दे एक्सेल थ्रू आउट द हिस्ट्री, जो उनकी तारीख में भी सबसे आगे है। मस्जिद हैव ऑलवेज बीन द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर। मस्जिद इस्लामी फ़न तामीर में सबसे अहम यानी नुमाया ख़ुद-व-ख़ाल के तौर पर रहा है। द ऐसे नोट ओनली हाईलाइट्स द ग्लोरी ऑफ सुल्तान मस्जिद। इस मज़मून में ना सिर्फ सुल्तान अहमद मस्जिद की शान शौकत को उजागर किया गया है, बट ऑल्सो थ्रोस लाइट ऑन द स्किल एंड एबिलिटी ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ द टाइम, बल्कि उस दौर के हुनर और माहिरीन तामीर की काबिलियत पर भी रोशनी डाली गई है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर अबाउट सुल्तान अहमद मस्जिद दैट इज़ फाउंड इन इस्तांबुल, टर्की,
and it is one of the most prominent monuments of the world, Islamic world especially. So we will come again with now theme. The theme of the unit is to highlight the significance of Islamic architecture. इस यूनिट का थीम क्या है, मरकजी ख्याल क्या है? मरकजी ख्याल ये है कि इस्लामी फ़न तामीर की अहमियत को उजागर किया जाए. The world of Islam has a splendid heritage of art and architecture. जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामी दुनिया का एक शानदार हेरिटेज है, विरसा है. किसमें? एक आर्ट में और दूसरा आर्किटेक्चर में. लाइक फन और फ़न तामीर, in which they excelled throughout the history, जो उनकी पूरी तारीख पे छाया हुआ है. अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री को खोल के देखें तो आपको उनका फ़न और फ़न तामीर जो है वो डे वन से नज़र आएगा और अभी भी है. अगर आप मुगल डायनेस्टी की बात करें, अगर आप इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें, तो पूरी दुनिया में इस्लामिक आर्किटेक्चर की स्प्लेंडेड एग्जाम्पल्स मौजूद हैं. अगर आप सिर्फ मसाजिद की बात करें ना, तो आपको इतनी मसाजिद दुनिया में नज़र आएंगी जो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में कंस्ट्रक्ट की गई हैं. मसाजिद हैव ऑलवेज बीन द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर. इस्लामिक आर्किटेक्चर में, इस्लामी फ़न तामीर में मस्जिदों का बहुत बड़ा किरदार रहा है और वो बहुत ही नुमायाँ फीचर रही हैं. द ऐसे नोट ओनली हाईलाइट्स अ ग्लोरी ऑफ सुल्तान मस्जिद. ये ऐसे जो है, ये मजमून ना सिर्फ सुल्तान मस्जिद की शान और शौकत को जाहिर करता है, बट ऑल्सो थ्रू लाइट ऑन द स्किल एंड एबिलिटी ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ द टाइम. बल्कि ये उस वर्क के आर्किटेक्ट्स जो हैं, वहाँ के जो माहिर तामीर थे, उनकी सलाहियतों पर, उनकी एबिलिटीज़ को भी शो करता है. वी विल वाइंड अप आवर लेक्चर विद द हदीस. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम दैफाहु. जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे. इसके बारे में मुझे एक वाक़या याद आता है कि एक मरतबा एक खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाईं और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर हर रोज़ एक मेहमान को लेकर आता है और मुझे उसके लिए खाने पकाने पड़ते हैं, तो मैं थक चुकी हूँ खाने पका कर, तो बराए मेहरबानी मुझे इसके बारे में हल बताइए. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और उसके बाद वो औरत भी उनकी खामोशी को देख के वापस चली गई. अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी औरत के शौहर को बुलाया और उससे कहा कि कल हम तुम्हारे घर मेहमान होंगे. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के बाद वो शौहर बड़ी खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी बीवी को बताया कि कल अल्लाह के रसूल हमारे मेहमान होंगे. तो वो औरत बहुत खुश हुई और तरह तरह के मज़ेदार खाने पकाने में लग गई. जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो उन्होंने उस आदमी से पहले फरमाया कि जब मैं जाने लगूंगा तो अपनी बीवी से कहना कि वो पीछे देखती रहे. तो उस आदमी ने अपनी बीवी को उसी तरह से बता दिया और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद घर तशरीफ़ ले जाने लगे तो वो औरत उनके पीछे देखने लगी. उसने क्या देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे सांप, बिच्छू और बहुत किस्म के हशरात जो हैं वो जा रहे थे. तो वो ये मंजर देखकर बेहोश हो गई और जब उसे अगले दिन, जब वो होश में आई और अगले दिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोबारा गई और उनसे पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा था? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान अपनी किस्मत खुद लेकर आता है और जब वो घर से जाता है, अगर आप उसके लिए अच्छे तरीके से मेज़बानी करें, तो जब वो आपके घर से जाता है तो उस घर की बलाएं और वबाएं अपने साथ ले जाता है. तो इससे अंदाज़ा कीजिए कि एक मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होता है. कहते हैं कि अल्लाह ताला जब बहुत मेहरबान होता है, जब सबसे ज़्यादा मेहरबान होता है, तो किसी के घर में मेहमान को भेजता है. तो खुदारा अपने मेहमान के आने पर कभी भी मुंह मत बनाइए, क्योंकि वो अपना रिस्क लेकर खुद आता. हो सकता है कि उसकी किस्मत से आपको भी उस दिन का खाना मिलना हो. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.